हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर्स विद तालिब हुसैन। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 केमिकल बॉन्ड से लेक्चर नंबर 3 है, कोवेलेंट बॉन्ड। जो पहले लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड पढ़ाया था और उसके पहले से मैंने केमिकल बॉन्ड का इंट्रो करवाया था, जिसमें बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड कितने टाइप्स के बनते हैं और केमिकल बॉन्ड है क्या, काजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के हैं। उसके बाद जो आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड किस एलिमेंट्स में बनता है और आयोनिक बॉन्ड के बनने के काजेज क्या हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिकल बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। मींस कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड किस एटम्स के बॉन्ड में बिटवीन किस एटम्स के में बनता है और कैसे बनता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, क्या होता है, ये सारा जो हम डिटेल से इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मींस कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता के जाऊं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड मींस दो एटम्स के बॉन्ड बिटवीन में, दो एटम्स के बीच में बनता है। एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। देखें, एक होता है मेटल, दूसरे होते हैं नॉन मेटल। मींस सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो इसके बॉन्ड बीच में बनता है। मींस यहाँ क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम्स क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मींस ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, मींस जहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, ट्रांसफर किया और इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मींस एक्सेप्ट किया। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन एक दिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया वो उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। मींस दो एटम्स में जो एक एटम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर किया और दूसरे ने क्या किया, अपना वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और उससे अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, मींस आयोनिक बॉन्ड जो बनता है एक नॉन मेटल्स और मेटल्स एलिमेंट के बीच में बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता के जाऊं कि ग्रुप नंबर 13 से 17 तक जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से 17 तक जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मींस जो 13 से लेकर 17 तक ग्रुप के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। क्यों ये बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये एटम ऐसे हैं, क्योंकि इन एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करने के लिए नहीं होता। क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन जो है, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसका कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये कहती है कि द बॉन्ड formed by the mutual sharing of electron ठीक है फ्रेंड्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन two combined atoms is called कोवेलेंट बॉन्ड्स। मींस दो एटम्स में जो शेयरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, मींस द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बिटवीन टू एटम्स, मींस जिस बॉन्ड्स में, जिस एलिमेंट्स में म्यूचुअल शेयरिंग हो उसको हम क्या कहते हैं,
कोवेलेंट कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डेफिनेशन है ये कोवेलेंट बॉन्ड की है। अब हम देखेंगे कि कैसे म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, कैसे म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और कौन कौन से एटम्स करते हैं। मैंने आपको बताया कि 13 ग्रुप से 17 ग्रुप तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मीन्स ऑल जो नॉन मेटल्स एलिमेंट है वो आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब ये दोनों नॉन मेटल्स एलिमेंट अपने आपस में रिएक्शन करते हैं या खुद ब खुद अपने एक एटम दूसरे एटम से म्यूचुअल शेयरिंग करता है या एक एटम अपने आप से रिएक्शन करता है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के ये जो हो गया डेफिनेशन हो गई इसकी। ठीक है, अब देखें ये दो एटम्स है, ये कौन सा दो है, एक है हाइड्रोजन और कौन सा है, एक है क्लोरीन। क्योंकि इनके पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। देखें इनके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कम है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कम है। मीन्स ऑक्टेट रूल में ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन से अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कितना एटम्स हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ क्लोरीन के कितने पास है, 7 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन भी यही चाहता है कि वो भी हीलियम की तरह अपने आप को खुद स्टेबल बनाना चाहता है, क्योंकि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो खुद स्टेबल है। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखें दोनों एटम्स में क्या है, दोनों एटम्स में डोनेट इलेक्ट्रॉन करने की ताकत नहीं है, क्योंकि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। देखिए यहाँ क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो उसके पास भी इतना इलेक्ट्रॉन्स की ताकत डोनेट करने की नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद को स्टेबल बनाए, क्योंकि अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है। ये क्या करेंगे कि अपने आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को कहेगा कि आप एक इलेक्ट्रॉन मुझे एक शेयरिंग के लिए एक बार दे, मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयरिंग करके यहाँ रखेंगे। ये क्या करेंगे, इसको बीच में रखेंगे, इसको क्या, ये क्या रखेगा, इसके बीच में अपना इलेक्ट्रॉन एक रखेगा। तो क्या होगा, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये दोनों एटम्स, तो जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसका जो ऑक्टेट, इसका जो ख्वाब था कि मैं एक स्टेबल एलिमेंट बन जाऊं, एक स्टेबल कंपाउंड बन जाऊं, एक स्टेबल आइटम्स बन जाऊं, इसका वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। मीन्स ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मीन्स इसका जो ऑक्टेट रूल था वो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा, इसके पास भी ये ऑक्टेट पूरा हो गया। क्यों, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम से कम से। मीन्स इलेक्ट्रॉन हीलियम स्टेबल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में होते हैं। मीन्स वो क्या स्टेबल है। हाइड्रोजन का भी अपना ख्वाब जो था वो पूरा हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी क्या हो गया, स्टेबल होता। मीन्स यहाँ क्या हुई, शेयरिंग हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। अब ये क्लोरीन से पूछेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो ये क्या कहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने से लिया, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो अब पूरा हो गया। ठीक है, अब जब हम इस साइड से जाएंगे, हाइड्रोजन से पूछेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो हाइड्रोजन कहेगा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, अपना एक इलेक्ट्रॉन मैंने उससे लिया। मीन्स इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। मीन्स इसका भी जो ख्वाब था स्टेबल बनने का, इसका भी पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। म्यूचुअल शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मीन्स 2 एटम्स में जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता किसमें, नॉन मेटल्स एलिमेंट में बनता है। मीन्स जब 2 नॉन मेटल्स एलिमेंट अपने आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके पास जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पॉइंट आती है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं।
एक टाइप्स का यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के बनते हैं, 3 टाइप्स का कोवेलेंट बॉन्ड मींस 3 किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कितने किस्म के बनते हैं, 3 किस्म के, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का हमें पता चल गया कि 2 एटम्स में क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। देखें कैसे करते हैं, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। जब इनके पास एक ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जब यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, इसको हम मीन्स ये दोनों क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख रहा है। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा 2 किस्म के, इसमें जो अट्रैक्शन होती है, एक होती है अट्रैक्शन होती है, दूसरी होती है क्या है, रिपल्शन होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है, देखो यहाँ क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है। ये दूसरा कौन सा एटम है, क्लोरीन का एटम है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज होती है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज होती है। ये जो इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है 7, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये अब क्या करेंगे कि जब ये आपस में करीब आएंगे, जब दोनों एटम आपस में करीब आएंगे तो यहाँ क्या होगी, इनके पास एक फोर्स होगी, यहाँ क्या होगी, फोर्स होगी। यहाँ जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स होगी। अट्रैक्शन फोर्स किस में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव और केटाइंस और एनायंस में क्या होता है, पॉजिटिव केटाइंस और एनायंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है। यहाँ क्या होगा कि प्लस और माइनस में क्या होगा, यहाँ होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। और जो इसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। यहाँ क्या हो गया, जब ये दोनों आपस में करीब आए तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ भी क्या होगा, रिपल्शन होगी। यहाँ क्या होगा, इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में जब करीब आएंगे, जब ये दोनों एटम्स आपस में करीब आएंगे तो यहाँ अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्शन भी होगी। और जब यहाँ अट्रैक्शन हो गई न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में करीब आए तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अभी क्या होगा, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, यहाँ भी क्या होगी, रिपल्शन हो जाएगी। मीन्स इन्हें न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में हमेशा जब 2 सेम चीजें मिलती है वहाँ क्या होती है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन मीन्स यहाँ क्या होगा, जब ये दोनों चीजें सेम होगी तो यहाँ क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी मीन्स बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, करीब से करीब नहीं आएगा, मीन्स दूर जाएगा। रिपल्शन से क्या होता है, दूर जाता है। और अट्रैक्शन से क्या होता है, अट्रैक्शन आपस में करीब लाती है, 2 एटम्स को आपस में क्या करती है, करीब लाती है। ठीक है, तो यहाँ जब ये दोनों एटम्स में न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, यहाँ दोनों एटम्स में क्या होगा कि इनके पास जो रिपल्शन होगी, रिपल्शन इनको क्या करेगी, रुकेगी। अब देखिए यहाँ रिपल्शन भी हो रही है, अट्रैक्शन भी हो रही है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा। जब रिपल्शन भी हो रही है तो अट्रैक्शन भी हो रही है तो बॉन्ड कैसे बनता है। यहाँ सवाल उठता है, क्या होता है, सवाल उठता है कि जब अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है तो बॉन्ड कैसे बनेगा। बॉन्ड ऐसे बनेगा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन पे डोमिनेट हो जाएगी तब क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। मीन्स जो रिपल्शन होगी वो कम हो जाएगी, जो रिपल्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों एटम्स में कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम हो जाएगा तो 2 एटम्स आपस में मिल जाएंगे, 2 एटम आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगी, किस पे डोमिनेट होगी, रिपल्शन पे। रिपल्शन पे डोमिनेट हो जाएगी तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। मीन्स बॉन्ड बन जाएगा तो दोनों एटम आपस में स्टेबल हो जाएंगे, दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ देखिए अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिपल्शन ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा कि ये दोनों एटम्स आपस में दूर जाएंगे, दोनों एटम्स क्या होंगे,
मीन्स इसका डिस्टेंस जो होगा इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड नहीं बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। मीन्स डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बनता, जब डिस्टेंस कम होता है तब क्या करता है, बॉन्ड बनता है दो एटम्स में, ठीक है, तब क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये हो गई रिपल्शन और अट्रैक्शन। जब रिपल्शन पे अट्रैक्शन ऑफ फोर्स डोमिनेट हो जाती है तब क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तब क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कितने टाइप्स के कोवेलेंट बनते हैं, तो 3 टाइप्स, यानी 3 किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा कौन सा होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले मैं आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का बताऊंगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। मीन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है या किस चीज किस एटम्स के आपस में मिलता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए और एक इलेक्ट्रॉन आपस में जो शेयरिंग होगा, एक एटम्स जब बॉन्ड बनाएगा, एक वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने कहेंगे। मीन्स जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, उनमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा। जब ये दोनों आपस में शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तब हम उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का है। ये क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक है इसका, ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। जब ये आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, ये क्या करेंगे, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, मींस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको क्या कहते हैं, हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। कितने करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन करता है और एक इलेक्ट्रॉन कौन करता है, क्लोरीन करता है। और इसको हम जो शो करते हैं वो कैसे करते हैं, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन क्या था इसने दिया, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद ऐसे भी हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का क्लोरीन, और उसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन। इसको हम 3 चीजों से यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे मीन्स ऐसे भी बॉन्ड होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। सिंगल रो से शो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लेंथ, जब उसकी जो हम बॉन्ड लेंथ बनाते हैं वो क्या होती है, सिंगल होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा शेयर करता है। मीन्स जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने में बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। 3 किस्म के बॉन्ड बनते हैं। कितने किस्म के, 3 किस्म के बॉन्ड बनते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, ठीक है, और कौन सा होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड होता है, मीन्स जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाए, जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की मीनिंग है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे, एक इलेक्ट्रॉन 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करे, दूसरा क्या करे, 2 शेयर इलेक्ट्रॉन करे। जब 2 एटम आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाए और उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और दूसरा जो एटम है वो क्या करे, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। इनके बिटवीन में जो बॉन्ड बनेगा हम उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होता है कि O2 है, क्या है, O2 है। देखिए O2 कैसे, ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एक होते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे कौन होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ क्या है, होमो है, ठीक है, मीन्स सेम एटम्स में। यहाँ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है,
मीन्स ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको जरूरी, किसी भी हालत में 8 इलेक्ट्रॉन्स जब ये पूरा करेगा तब इसका बॉन्ड बनेगा। जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब ये स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा। मीन्स इसका ऑक्टेट रूल पूरा का होना चाहिए। जब ये आपस में बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ क्या होगा कि जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। किसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ ही। ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। जब इन दोनों एटम्स में मीन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने शेयर किए और 2 एटम्स को इसने शेयर किए, इसने किए। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो रहे हैं, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें क्योंकि इनके पास टोटल कितने बॉन्ड लोन इलेक्ट्रॉन 6 है। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इनके पास एक एटम के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जो बॉन्ड ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसके पास है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो इसकी जरूरत पूरी नहीं हुई। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किया, इससे लिया तो इसकी अभी जरूरत पूरी नहीं हुई। इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन और मेरे कम हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे और कम हो रहे हैं, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और भी यहाँ शेयर करो। तो दूसरे ने कहा कि मेरे भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, आप भी क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करें। मीन्स जब 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक करीब हुए तो क्या दोनों के काम हो गए, किसके काम हो गए, दोनों के काम हो गए। मीन्स उसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। इसने कहा कि मेरे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए अभी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसने क्या किया, मेरे पास भी कम है, तो इसने क्या किया, मैं भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता हूँ, आप भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रखें। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा तो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। जब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इनके मीन्स जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। ये भी एक गोल्ड एलिमेंट्स मीन्स जो 18 ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उनके पास अपना ऑक्टेट पूरा होता है। क्योंकि ये भी अब अपने एक दूसरे से कहेंगे कि हम भी स्टेबल हैं, हमारे पास भी ऑक्टेट रूल पूरा है। क्या है, हमारे पास भी ऑक्टेट रूल पूरा है, मीन्स हम भी स्टेबल हैं उनकी तरह। ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्ड बना उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल कोवेलेंट, ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ आ गया कि मीन्स 2 एटम्स में दोनों एटम सेम हो या चेंज हो, दोनों एटम सेम हो या चेंज हो, मगर क्या हो, 13 ग्रुप से 17 ग्रुप तक के एलिमेंट्स हो, उनको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मीन्स जब वो रिएक्शन, क्यों कहते हैं पता है आपको, ये जो एलिमेंट है 13 से लेकर 17 तक ये बिखारी एलिमेंट है। ये क्या है, बिखारी एलिमेंट है। ये क्या करते हैं, इनके पास ना तो एक्सेप्ट करने की गुंजाइश होती है, ना तो डोनेट करने की गुंजाइश होती है। ठीक है, इनके पास ना डोनेट इलेक्ट्रॉन करने की गुंजाइश होती है, ना एक्सेप्ट करने की गुंजाइश होती है। जब ये दोनों भिखारी हैं, एक भिखारी दूसरे से भिखारी से कुछ पैसे लेगा तो क्या होगा, वो तो कहेगा मेरे पास भी नहीं है, वो कहेगा मेरे पास भी। जब ये दोनों क्या करेंगे, वो अपने भी पैसे, वो भी अपने पैसे, दोनों शेयर करके अपना कारोबार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएंगे। मीन उनके बीच में ताकत बन जाएगी, वो भी एक बिजनेसमैन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम्स क्या है, भिखारी है। भिखारी में पैसा क्या है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन से। 2 एटम जो है वो भिखारी हैं। ठीक है, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो पैसा है। मीन्स इनके पास डोनेट करने के एक एटम्स को पैसे देने, इलेक्ट्रॉन देने की कोई गुंजाइश नहीं है, इतने नहीं है कि वो दूसरे एटम्स को दें। और जब ये दोनों ने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, मीन्स एक दूसरे को दिए, मीन्स कारोबार करने के लिए। उसने कहा आप भी पैसा दें, मैं भी दूं। मीन्स एक से हम जब पूछेंगे कि ये कारोबार किसका है, ये पैसे किसके हैं, वो कहेगा मेरा है, क्योंकि वही बैठा है दुकान शॉप पे। और जब दूसरे के पास जाएंगे, वो उससे पूछेंगे तो ये कारोबार किसका है, वो कहेगा वो ये भी मेरा है, क्योंकि मैं ही बैठा हूँ। दोनों से पूछेंगे तो वो कहेंगे मेरा, क्योंकि उन्होंने शेयरिंग की है, मैंने उन दोनों का कारोबार है, ये दोनों स्टेबल हो गए हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भिखारी बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, भिखारी बॉन्ड कहते हैं। ये ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जैसी शेयरिंग होती है। ये ना ऐसा नहीं है कि एक ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया, नहीं।
ऐसा नहीं होता कभी भी। क्या होता है, यहाँ होता है कि दोनों क्या करते हैं, सेम मीन्स एक जितने एक सेम पैसा रखता है तो दूसरा भी उतने ही रखता है। ऐसा नहीं है कि एक ने कम रख दिया एक ने ज़्यादा रख दिया जब यहाँ से बांड बना, ऐसा नहीं कभी होता। क्या कहते हैं, यहाँ दोनों एक जितने पैसे रखते हैं, दोनों एक जितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में रखकर अपनी शेयरिंग करके अपना बांड बनाते हैं, अपने स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बांड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बांड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बांड, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बांड, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट कैसे बांड बनता है कि मीन्स दो एटम्स आपस में जब बांड बनाते हैं वो क्या करते हैं, एक एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन बांड बनाने के लिए शेयर करता है और दूसरा क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बांड बनाने के लिए शेयर करते हैं। तो टोटल कितने बांड इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बता, देखें। यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ इसके कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन वो वहाँ है, ठीक है। देखें अब इसके बाद कितने, 2 2 3 5, 2 2 3 5, इनके पास है कम कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, मीन्स इनका ऑक्टेट रूल पूरा करनी है, इनको एक और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो अब ये बांड बनाने के लिए मीन्स ये खुद को स्टेबल करने के लिए इनके पास कितने कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये दूसरे को क्या कहेगा, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे, मैं अपना स्टेबिलिटी बनाऊं। दूसरा कहेगा मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मैं कैसे आपको दूं। तो दूसरा भी कहेगा मेरे पास नहीं है। जब ये क्या करेगा, अपने जैसे इलेक्ट्रॉन किसी अपने जैसे इलेक्ट्रॉन के पास, किसी अपने जैसे एटम्स के पास जाएगा, कहेगा अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो क्या करें, मेरे पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, आप भी 3 इलेक्ट्रॉन दें, मैं भी आपको 3 इलेक्ट्रॉन देता हूँ। मीन्स जब अब हम अपने आप को 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स हम अपने 3 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट रूल क्या करते हैं, पूरा करते हैं। मीन्स अपनी स्टेबिलिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर मेरे पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या करें, आप अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दें ताकि मैं अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाऊँ, और मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स आप लें, आप भी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाओ। ये क्या करें, दोनों में अपने आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ क्या होगा, शेयरिंग होगी। यहाँ क्या बनेगा, बांड बनेगा। और ये क्या करेगा, इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये भी क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 4 5 6 7 8, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। मीन्स इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो इसका क्या हो गया, बांड पूरा हो गया। मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। ये क्या हो गया, स्टेबल बांड बन गया। ये क्या हो गया, स्टेबल बांड। ये इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बांड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बांड कहते हैं। एक और एग्जाम्पल भी है जो मैं आपको कराता हूँ। वो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, इथाइन का है, इथीन का, ठीक है। इथाइन का, इथाइन में हम क्या कहते हैं, इथाइन में भी क्या होता है ट्रिपल कोवेलेंट बांड बनता है इथाइन में, जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन कहते हैं। वो क्या होता है, कार्बन टू कार्बन CH। इनके पास कितने 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। कार्बन टू कार्बन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इनके पास कितना बॉन्ड बनता है, 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, देखें। ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी कम है बांड बनाने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जब ये क्या करेगा तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, यहाँ बांड बनाएगा। क्या करेगा, बांड म्यूचुअल शेयरिंग करके बांड बनाएगा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयरिंग करके बांड बनाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा,
म्यूचुअल शेयरिंग करके यहाँ बॉन्ड बनाया गया। अब क्या हो गया, इनका ऑप्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी कितने हो गए अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। 3 ये 1 ये 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसके भी क्या हो गए अपना ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। अब यहाँ सवाल बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, एक सवाल बनता है कि यहाँ क्या कितने बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है। जब कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कितने बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कितने बनते हैं, ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये 2 3 4 5, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। मगर कार्बन टू कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं 3 बनते हैं। कार्बन टू कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं 1 2 3, मीन्स इनमें कितने बॉन्ड बन गए 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गए। मगर सारे इथीन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। मीन्स एक हाइड्रोजन कार्बन बनता है, कार्बन हाइड्रोजन बनता है और 3 कितने बने कार्बन टू कार्बन में 3 बॉन्ड बने, तो टोटल कितने हो गए 5 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का लेक्चर जो हमने मुकम्मल कर लिया। कोवेलेंट बॉन्ड इजी है, मगर आप इसको क्या करें यहाँ से लेक्चर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। और मैं आखिर में आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि कि और दोस्तों तक भी ये लेक्चर पढ़ सके, क्योंकि उनकी भी मुश्किल होगी। अब क्या हो रहा है कि एंट्री टेस्ट हो रहे हैं, एंट्री टेस्ट में बहुत सारे लड़कों ने क्या किया अपने कुछ टॉपिक्स पढ़े नहीं मुकम्मल नहीं किए, तो उनके पास कुछ यहाँ से भी ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगी, वो अपनी टेस्ट में पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई भी अगर आपको मेरा चैनल यहाँ से पसंद हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको लेटेस्ट डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो थ्योरी से शुरू होती है, एमओटी शुरू होती है, वीपीटी होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। ये चैप्टर इंशाल्लाह 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद में एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो सबसे टफ होगा, जो आपके लिए टफ चैप्टर है वो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, खुदा हाफिज़, थैंक यू।